चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग ये पढ़ रहे थे, हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे जो काफी इंपोर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल से इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, काफी इंपोर्टेंट है और लाइन चल गया था ना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आप लोग देख रहे फटाफट क्या देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा जान लिए थे। पीरियोडिक टेबल का विशेषता पढ़ने जा रहे हैं और तुम्हें पगल अच्छा ही पढ़, कंपटीशन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इससे भरा रहेगा। पीरियोडिक टेबल की विशेषता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल की विशेषता है। वर्ग में भी देखेंगे और आवर्त में भी देखेंगे। अब वर्ग आवर्त तुम लोग समझता है कि यो नहीं आता है। वर्ग मतलब खड़ा लाइन की सुता हुआ लाइन, वर्ग मतलब खड़ा की सुता, खड़ा हुआ लाइन रहेगा तो होगा वर्ग, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे, वर्ग। क्या बोलेंगे, और सुत जाएगा तो क्या होगा, आवर्त। यानी क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे, आवर्त। बताओ कि तुम लोग 9 बजे जाता है, आराम से एकदम पसर के सुत जाता है तो बनता है क्षैतिज, क्या बनता है। और सुबह सुबह होगा पढ़ने के टाइम तो खटाक से ना उठेगा, क्या बन जाता है, वर्ग, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्ग। सो गया तो क्षैतिज, क्षैतिज यानी आवर्त। उठ गया तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी वर्ग। फिर बताया तो वर्ग कितना होता है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में वर्ग कितना होता है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में वर्ग कितना होता है 18, और आवर्त कितना होता है 7। कितना होता है 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिए थे, मोसले या मोजले, 1913 ईस्वी। चलो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वर्ग में आएंगे ऊपर से नीचे, कहाँ आएंगे, वर्ग में हमेशा आएंगे हम ऊपर से नीचे। यहाँ लिख देते हैं, वर्ग में किधर से किधर आएंगे, ऊपर से नीचे। और आवर्त में किधर से किधर जाएंगे, दाया से बाया। कभी कहती बाया, इधर क्या है मेरा, बाया से दाया, बाया से, यानी फर्स्ट इधर से ध्यान दो। आवर्त सुता हुआ है ना, तो आवर्त में जाएंगे इस तरह, यानी बाया से दाया। आवर्त में किधर जाएंगे, यहाँ पर आवर्त में हम लोग जाएंगे। आवर्त में हमें हमेशा चलना है किधर, तो आवर्त में चलना है। 7 आवर्त है, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5, 6, इस तरह 7 रहेंगे। तो आवर्त में हम इधर, जब इधर से इधर जाएंगे तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है ना। और वर्ग में किधर से किधर जाएंगे, तो वर्ग में जाएंगे, वर्ग में आएंगे ऊपर से नीचे, ऊपर से, क्योंकि ऊपर से नीचे अगर बढ़ेगा तो नीचे से ऊपर घटेगा। अरे गधाई नहीं बताएंगे, जो बताएंगे कि ऊपर से नीचे आएंगे, अगर बढ़ रहा है तो नीचे से ऊपर घटेगा। अगर ऊपर से नीचे आने में घट रहा है तो नीचे से ऊपर में जाने में, अगर बाएं से दाएं जाने में बढ़ रहा है तो दाएं से बाएं आने में घटेगा। अगर बाएं से दाएं जाने में घटेगा तो बाएं से दाएं जाने में घटेगा, तो दाएं से बाएं आने में बढ़ेगा। तो एक ठोसी हो, दूसरा अपने बोल सकता है। और जरा पूछता है इसी तरह ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। वर्ग में ऊपर से नीचे, आवर्त में बाएं से दाएं। कितना विशेषता पढ़ना है देख लो, 12 विशेषता है। अब फटाफट समझना है, दम नहीं है, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो। पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन। पहला क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन बता चुके हैं कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बताए थे ना। किसी भी तत्व है उसका अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे बोलेंगे संयोजी। क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बाकी बात जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है अंतिम को छोड़ के उसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ ध्यान देना है। तो हम जानते हैं, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले जान रहा है। तो वर्ग नंबर 1 का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। कितना होगा, वर्ग नंबर 1 का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा 1। वर्ग नंबर 2 का 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। अब इसको बार बार नहीं देखेंगे, इसमें समझने के लिए तुमको देखो ये कितना से स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है। इसको समझने के लिए ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, तो यहाँ आते हैं। फिर इसका देखेंगे तो इसको लिखेंगे 2, 8, 3। तो 3 इसका कितना होगा, अंतिम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका कितना होगा, तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 4। 15 नंबर वर्ग का कितना होगा, 2, 8, 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। 16 नंबर का कितना होगा, 2, 8, 6। अंत में 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। 17 नंबर में क्या होगा, 2, 8, 7। तो अंत में कितना है, 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। और 18 वाला वर्ग का लिखेंगे तो 2, 8, 8। 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉनिक बिना लिखने जानता है ना,
2 8 8, तो अंतिम में 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 8। कितना हुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी भी 8 से अधिक नहीं होगा, मैक्सिमम 8 तक। ठीक है ना। अब तुम लोग सिंपल बताओ, को अंदर रहो या बाहर रहो? बाहर रहेगा तो सुन के बताएगा, अंदर रहेगा तो हाँ, अंदर रहेगा तो सुन, बाहर रहेगा तो देख के बताएगा, अंदर रहेगा तो उल्टे बोलता है तुम लोग। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बताओ। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन या घट रहा है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर ध्यान दो, आवर्त में गए, कहाँ गए? आवर्त में, क्योंकि सुतले सुतन गए, ऐसे इधर में गए, तो ऐसे थोड़े बोल रहा है या ऐसे थोड़े बोल रहा है। ऐसे हो जाएंगे तो खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हम ऐसे बोल रहे हैं, सुतल में गए तो आवर्त में गए, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। कहाँ? आवर्त में। कहाँ पर? आवर्त में। अब देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। देखो, 1 नंबर वर्ग का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 के होगा, सबका कितना होगा? 1 के। 2 नंबर वर्ग का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। उसी प्रकार 13 नंबर वर्ग का कितना हुआ? 3। 14 नंबर वर्ग का कितना हुआ? 4। 15 नंबर वर्ग का कितना हुआ? 5। 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। तो कोई फर्क पड़ा? यानी वर्ग में इसका नीचे आना चाहिए, के सबका है, 1 से ज्यादा नहीं हो रहा है। वर्ग में चाहे तुम इसमें नीचे आओ, सबके बोलेगा 2 है, क्या बोलेगा? वर्ग में चाहे तुम 13 नंबर में नीचे आओ, सब बोलेगा 3 है, क्या बोलेगा? यानी कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। वर्ग में ऊपर से नीचे आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे समान रहता है। क्या लिखेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या रहता है? समान रहता है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं संयोजकता। क्या देखते हैं? संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी। देखो यहाँ पर संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं होता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता भी 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता भी 3, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो संयोजकता भी 4। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो संयोजकता कभी 4 से पगलवा अधिक होता ही ना है। अगर 5 रहेगा तो 8 में घटाएंगे, 8 में, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 में 5 घटा दो, कितना होगा? 3। देखो इससे 5 है ना, तो संयोजकता इसका निकालेंगे तो होगा 3। अगर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। संयोजकता निकालेंगे तो 8 में 6 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2। इसका कितना हो जाएगा? 1। ऐसे कितना हो जाएगा? 0। इसलिए इसको बोलते हैं शून्य वर्ग तत्व। दिखाई दे रहा है? देख लेना, दिखाई दे रहा है ना। इसलिए अंतिम वाला वर्ग नंबर 18 वाला तत्व को बोलते हैं शून्य वर्ग तत्व। समझ आ गया ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, संयोजकता में क्या फर्क पड़ा है। आवर्त से पहले देखते हैं। संयोजकता में हम देखें आवर्त में, तो इसका संयोजकता 1 हुआ, इसका संयोजकता 2 हुआ, इसका कितना हुआ? याद ध्यान दो, इसका कितना हुआ? 3 हुआ, इसका कितना हुआ? 4 हुआ, फिर इसका कितना हो गया? 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। यानी संयोजकता में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या फर्क पड़ा? पहले बढ़ा फिर घटा। तो आना ना है ना, दिखाई दे रहा है ना, पहले बढ़ा और फिर घटा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? आवर्त में संयोजकता में क्या फर्क पड़ता है? तो पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है। क्या होता है? कहाँ पर? आवर्त में। किधर से किधर जाने पर? बाएं से दाएं जाने पर। अब देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। तो इसका संयुक्त हाइड्रोजन का 1, तो ये बोलेगा मेरा भी है, कि बोलेगा मेरा भी है, कि बोलेगा मेरा भी है, कि बोलेगा मेरा भी है, सबका 1 के। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये बोलेगा हमर 2, संयुक्ता 2, ये बोलेगा सबके 2। क्या बोलेगा? चाहे कितनों नीचे चल जाए सबका 2, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्ग में नीचे आने पर कोई फर्क पड़ रहा है? ये बोलेगा 3 तो सबका 3, ये बोलेगा 4 सबका 4, ये बोलेगा फिर 3, संयुक्ता 3 तो सबका 3, यानी समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है, समान रहता है। समझ आ गया? चलो अब देखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किससे बनता है? अरे कभी सर्किल यानी वृत्त में बनता है। किसमें बनता है? सर्किल यानी वृत्त में बनता है, वृत्त में।
त्रिज्या किससे बनता है? सर्किल यानी वृत्त में बनता है, तो समझते हैं। अभी तक गला ठीक ना हुआ, चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ तुम लोग को समझना है क्या बोल रहा है कि सर्किल किससे बनेगा, तो वृत्त में। किससे बनेगा? वृत्त में बनेगा। अब यहाँ ध्यान दो, हम एक नंबर में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक के नंबर उठाते हैं और चेक कर लेते हैं कि त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलो यहाँ ध्यान दो तुम लोग। अगर हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर हम जानते हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना? दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना? तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 18 होता है। 2 8 18 नहीं पढ़ा है? तो 2n² फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है, नहीं बताए थे? पहला कक्षा में यहाँ 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, तो 1 गुना 2 तो 2। दूसरा कक्षा में यहाँ 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तीसरा कक्षा में यहाँ 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। चौथा कक्षा में यहाँ 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। पढ़ाएंगे तो यहाँ ध्यान दो। अगर हम लोग चेक करेंगे ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अगर हम लोग चेक करेंगे, पहले कक्षा में चेक कर लेते हैं, तो चेक करेंगे तो हाइड्रोजन का एक एक कक्षा बनेगा। अरे पहला कक्षा मैक्सिमम 2, हाइड्रोजन पर 1 है, तो चलो 1 रख के संतुष्ट रहेगा, नहीं रहेगा। फिर देखेंगे लिथियम, तो लिथियम के का परमाणु संख्या 3 होता है। कितना होता है? तो पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 1 आएगा। 8 गो चाहिए, लेकिन 8 को उसके पास था, तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? फिर आते हैं सोडियम, कहाँ आते हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सोडियम के पास होता है कितना? 11। कितना होता है? तो पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा को 32 चाहिए। 32 मिलेगा नहीं, क्योंकि 11 चाहिए, तो 2 8 10 और 1 11, 1 11। फिर है पोटेशियम, क्या है? तो इसका हो जाएगा पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में चाहिए 32, चाहिए 18, लेकिन 18 बच रहा है क्या? नहीं, तो दे देंगे 8 है। कितना दे देंगे? तो 8 और 16, 16 2 18, और एगो और बच गया ना, तो अंतिम में चल जाएगा एगो। देखो त्रिज्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? त्रिज्या कहाँ समाप्त है? केंद्र से। त्रिज्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब बढ़ रहा है कि घट रहा है? त्रिज्या नजर आ रहा है, जो बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बताओ। त्रिज्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। को अंदर रहेगा तो बता देगा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि छल्ला बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, छल्ला बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। यानी हम क्या देख रहे थे कि परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से निचुआ आ रहे हैं, तो लगातार घर बढ़ रहा है। यहाँ आए तो 1 घर, यहाँ है तो 2 घर, यहाँ है तो 3 घर, यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ है तो 1 घर, यहाँ पर गए तो 2 घर, यहाँ पर गए तो, यहाँ पर गए तो 3 घर, और यहाँ पर गए तो 4 घर। जितना आवर्त में आ रहा है उतना बढ़ रहा है ना। तो छल्ला बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता है। अब यहाँ ध्यान देना तुम लोग। तो जब त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार क्या होगा? आकार बढ़ा रहेगा। जब त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार क्या होगा? अगर जब तुम मोटा आएगा तुम्हारा शरीर कौन फैलेगा? हाँ, पेटो निकल जाएगा, इतने बड़ा नहीं निकलेगा। तो यहाँ ध्यान दो, तो त्रिज्या बढ़ रहा है तो इसका आकार नहीं बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है ना। तो आकार भी क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अब देखते हैं क्या आवर्त में क्या होता है। आवर्त में क्या होता है? तो आवर्त में अगर उधर जाएंगे तो सिंपल याद रखना, अगर नीचे बढ़ रहा है तो उधर घटेगा, अगर इधर घट रहा है तो उधर बढ़ेगा। बस इतना याद रखना। अब कैसे बढ़ेगा यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान देगा तो यहाँ ध्यान देना, चलो यहाँ ध्यान दो। अगर तुम लोग ध्यान देगा यहाँ पर, तो 1 नंबर आवर्त, 1 नंबर आवर्त, ये क्या हुआ? 2 नंबर आवर्त, ये क्या हुआ? 3 नंबर आवर्त, इसी तरह ये क्या हुआ? 4 नंबर आवर्त। इसमें देखेंगे तो इसका यहाँ ध्यान दो, इसमें भी आएगा 1 घर। हार्डवेयर में 1 इलेक्ट्रॉन में 1 घर, और पहला घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। दुनिया के पास 2 है तो इसके पास कितना भी आएगा? 1 के घर। कितना आएगा? फिर इसके पास आवर्त नंबर 2 में आएगा 2 घर। कितना आएगा? आवर्त नंबर 2 में चाहे कोई भी आएगा, कितना घर आएगा? 2 घर। कितना घर आएगा? 2 भी घर आएगा। कितना घर आएगा? 2 ही घर आएगा, चाहे वो
कहीं भी हो, आवर्त नंबर 2 है यानी 2 घर, आवर्त नंबर 2 है यानी 2 घर। अगर जाएंगे सोडियम में तो आवर्त नंबर 3 हो गया, 1 2 3, इसमें आएगा 3 घर। कितना घर आएगा? 3 घर आएगा। कितना घर आएगा? 3 घर आएगा। चाहे तुम कहीं भी चल जाओ, 3 घर। कितना घर आएगा? तो बताओ इसमें त्रिज्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? त्रिज्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? कि बराबर रह रहा है? चलिए बताओ। क्योंकि आवर्त में इधर सूरज जा रहा है तो घर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसका त्रिज्या क्या हो रहा है? तो त्रिज्या घट रहा है। क्यों घट रहा है? चूंकि चूंकि यहाँ ध्यान दो चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र में किसी भी तत्व के, यहाँ ध्यान दो, किसी भी तत्व के केंद्र में होता है क्या? केंद्र में होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। क्या, सॉरी पोटेशियम बोले, प्रोटॉन। क्या होता है? केंद्र में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब पगलवा जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, खींचने को। अब बता, तुम दूर में है और तुमको को खींच लगा हुमच के, तो नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आएगा तो छोटा हो जाएगा, सट जाएगा कि फैल जाएगा? सट जाएगा। नजदीक आने पर क्या होगा? आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा। कि प्रोटोनमा जो है खींचने का काम करता है, खींचने के काम। इसके पास अगर देखें तो मान लो कि हम इसके पास देखें, हाइड्रोजन के पास, तो एक परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन भी एक, प्रोटॉन भी। और हीलियम के पास देखें तो 2 परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन भी 2 गो। ज्यादा कहाँ खींचेगा? हीलियम खींचेगा। और हीलियम में 2 गो प्रोटॉन है, दोनों मिलकर हुमच खींचेगा, तो क्या होगा? छोटा। क्या हो गया? लिथियम के पास परमाणु संख्या 3, तो प्रोटॉन भी केंद्र में, और तीनों मिलकर खींचेगा तो हुमच खींच लेगा। लेकिन यहाँ पर जान दो, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है? इसका है 4। कितना है? तो 4 इसके पास प्रोटॉन है, तो चारों मिलकर खींचेगा। इसके पास कितना है? यहाँ आ जाओ, ये बोरोन के पास है 5 गो है, 5 प्रोटॉन मिलकर खींचेगा। यहाँ कितना है? 6 गो है, 6 मिलकर खींचेगा। जब मिलकर खींचेगा तो क्या होगा? आकार छोटा। क्या होगा? और लास्ट में जाकर हो जाएगा कितना? 8 गो। कितना? 18 हो गया। कितना हो गया? यहाँ ध्यान दो, हाँ 18 हो गया। कितना हो गया? 10 हुआ ना, सॉरी 10 हुआ। कितना हुआ? 10। 10 मिलकर खींचेगा तो छोटा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सबके पास दुए घर है। कितना घर है? दुए घर था, लेकिन प्रोटॉन के कारण जो है छोटा हो गया। क्या हो गया? तो फिर उसको हुमच के खींच लिया। क्या हुआ? खींच लिया। इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या घटता है? क्या है? घटता है। घटता, यहाँ पर भी घटता है, यहाँ पर भी घटता है। समझ आया क्यों घटता है? दुए घर सबके पास है, लेकिन फिर भी घट गया। क्यों घटा? क्योंकि क्योंकि प्रोटॉन बना, और प्रोटॉन क्या करता है? प्लस होता है। प्लस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी माइनस वाला को खींचेगा, घटा देगा। क्या करेगा? घटा देगा। फिर यहाँ ध्यान दो, कोई दिक्कत है? चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखते हैं धात्विक गुण क्या रखते हैं। तुम लोग को जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे क्या? बताए थे ये जिग जग लाइन दिखाई दे रहा है, अरे ब्राउन यानी मिट्टी वाला दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? धातु है। क्या धातु है कि उपधातु? जल्दी बताओ। जल्दी बताए फटाफट। तो अभी हम तुम लोग को बताए थे कि ये मिट्टी वाला कलर जो नजर आ रहा है, ये जो मिट्टी वाला जो कलर नजर आ रहा है, यहाँ ध्यान दो, ये हुआ बोरोन। क्या हुआ? बोरोन। क्या हुआ? ये हुआ सिलिकॉन। क्या हुआ? सिलिकॉन। मिट्टी वाला कलर ब्राउन कलर, ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान दो, इधर जर्मेनियम, इधर आर्सेनिक। क्या हुआ? आर्सेनिक। फिर यहाँ ध्यान दो, इधर अस्टेबेनियम, इधर टेलेनियम, इधर टेलेनियम। हुआ ना? फिर ध्यान दो, तो ये जो बना है जिग जेग, जिग जेग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ये क्या है? तो ये है उपधातु। क्या है? उपधातु। अब बताए थे ये मिटिया वाला यानी ब्राउन कलर का जो है, ये उपधातु को इधर जितना भी है सब है अधातु। क्या है? ओ धातु। क्या है? ओ धातु। और मिट्टी के जितना भी इधर है ये क्या है? धातु। क्या है? एगो छोड़ के पगड़वा जो अलावा अवारा तत्व है, ये अवारा है ना। हाइड्रोजन क्या है? अवारा तत्व। इसको छोड़ के सब इधर धातु और उधर अधातु। अब यहाँ लिख रहे हैं क्या? धात्विक गुण। क्या लिख रहे हैं? तो देख लेते हैं पहले आवर्त में। तो आवर्त यानी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। जब बाएं से दाएं जा रहा है तो धात्विक यानी धातु का गुण बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले तुम ही लोग बताना। देखो इधर क्या है? इधर सब है धातु। इधर क्या है? इधर सब क्या है? सब धातु है, लेकिन इधर जाने पर क्या मिला? अधातु मिलने लगा। इधर सब है धातु और उधर जाने पर क्या मिलने लगा? पहले मिला उपधातु, पहले क्या मिला? और फिर मिला अधातु। क्या मिला? इधर सब क्या है? अधातु। क्या है? अधातु मिलने लगा। तो धात्विक गुण बढ़ा या घटा? घट गया। अरे पहले धातु था, उधर उधर गए तो धीरे धीरे उपधातु मिला,
और धीरे धीरे पगलवा और धातु मिलने लगा, तो घट नहीं गया। बोले इधर लड़का था, उधर गए तो लड़की मिलने लगा, तो लड़का बढ़ा कि घटा, घटा। तो क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। धात्विक गुण क्या होता है, कहाँ, आवर्त में, कहाँ, अब बता, धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण। तो और धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अरे उधर उधर क्या भरा है, अधातु भरा हुआ है, इधर एको अधातु नहीं, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं गए इधर खाली अधातु भरल है, तो बढ़ गया ना। तो क्या होता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, अब उसके यहाँ घटता है तो यहाँ हो जाएगा बढ़ता है, यहाँ बढ़ता है तो यहाँ हो जाएगा घटता है। लेकिन कैसे होता है ये ध्यान दो। धात्विक गुण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। पता है इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, अगला लिखे कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सिंपल बोल ने बलिए रहेगी जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और धातु पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसके परमाणु संख्या कम होता है। जो कंजूस रहेगा वह त्यागेगा। धातु क्या होता है, कंजूस। क्या होता है, कंजूस होता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, याद रखना। तो बता आप तुम ही लोग बताओ कि इधर है धातु, क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे जैसे हम बताए थे कि पहला पहला है तो इसके पास कितना कक्षा है, एक कक्षा है। इसके पास कितना कक्षा है, दो कक्षा है। इसके पास कितना कक्षा है, तीन कक्षा है। इसके पास कितना कक्षा है, चार कक्षा। कितना कक्षा है, चार कक्षा है। इसके पास कितना कक्षा होगा, पांच कक्षा, पांच। इसके पास कितना है, छह है। कितना है, छह हो जाएगा। अब पगलवा बता, प्रोटोनमा कहाँ बैठल है, प्रोटॉन कहाँ बैठल है, प्रोटॉन बैठल है बीच में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इसके नजदीक है, आराम से पकड़ के खींच लेगा, बोलेगा आ जा मेरे पास, खींच लेगा ले। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूर चल गया, यहाँ पर और दूर चल गया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन और दूर चल गया। यहाँ पर लास्ट वाला कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन और दूर चल गया। यहाँ पर लास्ट वाला कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन और दूर चल गया, और यहाँ तो और दूर चल गया ना, चल गया। और यहाँ कितना दूर चल जाएगा, तो कितना बनेगा, सात। वो कितना बनेगा, सात। वो सातवां आवर्त में है ना, तो यहाँ तो बहुत दूर चल जाएगा। अब पगलवा बैठा ले प्रोटॉन कहाँ, बीचा में। अब बोलेगा यहाँ से, बोलेगा सब पर कंट्रोल करवो, तो बाहर वाला बोलेगा उतना देखे लीजिए, नहीं बोलेगा, तो ये बहुत दूर है, बहुत, उतना ताकत लगा पाएगा। तो बता इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होगा, पकड़ होगा कमजोर। अब बाहर वाला बोलेगा एक दो तीन होलियो, और जगह धातु में मिल जाएगा, धातु क्या होगा। तो बताओ, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, ऊपरा वाला कि निचुआ वाला। कटाक मिर्गी आ जाएगी, बोल रहा यहाँ पकड़ कम हो गया, दूर में है, तो बगलवा में यहाँ नजदीक में बैठा है, नजदीक में बैठाएंगे, ये रखेंगे, जहाँ इधर करेंगे चटाक लगेगी, ऐसा भी लगती। तो बदमाशी कौन करेगा, नजदीक ले जाता कि दूर ले जाता, हाँ, सामने बैठा देगा चटाक चट लगेगा। ये दूर नहीं हो गया, अरे दूर हो गया, यानी ये क्या करेगा, ये छोड़ के कभी कभी भाग जाएगा। भाग यानी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन त्यागेगा, तो दूर वाला, यानी जिसका कक्षा संख्या अधिक है। यानी जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगा, और प्रवृत्ति बढ़ा, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो उतना उसका क्या होता है, उसमें उतना धात्विक गुण पाया जाता है। समझ आया तुम लोग को, यानी धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, क्योंकि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना उसमें धात्विक गुण है, क्योंकि धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को फेंक दो, त्याग दो, क्या। और फ्रांसियम पगलवा, फ्रांसियम जो है इसमें इतना धात्विक गुण है कि इसको कोई मांगबो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन तब पर फेंक रहा है, ले लेंगे यहाँ पर बहुत दूर को कंट्रोल से पहुंची हो बाहर, समझ आ रहा है ना, तब भी फेंक रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना भी है सब रेडियो सक्रिय पदार्थ है। समझ आया तुम लोग को, पानी ना पिएंगे तो पूरा साउंड बॉक्स। समझ आया रे बंदर, समझ आया। अब बता, ऊपर से नीचे आने पर ओ धात्विक गुण क्या होगा, ओ धात्विक गुण। तो ये उधर जाने पर बढ़ रहा है, इधर जाने पर सिंपल दिमाग लगा ना, धातु गुण बढ़ा यानी धातु घटा, धात्विक गुण बढ़ा यानी धातु घटा। और धात्विक गुण क्या होता है, और धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। अरे धातु धातु उल्टा होता है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो आप देखते हैं विरुद्ध धनात्मकता, विरुद्ध धनात्म। अब तुम लोग सिंपल बताना है, धनात्मक विरुद्ध धनात्मकता, धातु क्या होता है, धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, धनात्मक होगा। लेकिन धातु क्या होता है, ऋणात्मकता होता है। धातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणात्मकता, और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मकता।
अब तुम लोग सिंपल बताओ, जिसका धात्विक गुण अधिक होगा वो धनात्मक ज्यादा होगा कि ऋणात्मक ज्यादा होगा? सिंपल बात है, धात्विक मतलब धनात्मक, धात्विक मतलब धनात्मक, तो धात्विक गुण ज्यादा तो धनात्मकता भी ज्यादा। धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो यहाँ भी बढ़ता है। और धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि इधर धातु भी रहा था, इधर क्या भी रहा था, अधातु, तो घट गया ना। तो धात्विक गुण घटता है तो धनात्मकता भी घटता है। क्या होता है? अब देखते हैं ऋणात्मकता, क्या रखते हैं? ऋणात्मकता। ऋणात्मक कौन होता है? अधातु। कौन होता है? अधातु। और हम देखे तो यहाँ पर और धातु जब ऋणात्मक होता है, अधात्विक गुण और धात्विक ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। जब और आत्मा में ऋणात्मक होता है, धातु ही क्या होता है? ऋणात्मक। तो जब और आत्मिक गुण घट रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? घटता है। क्या होगा? और जब यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर खड़े अधातु मिल रहा है, अधातु मिल रहा है, तो अधातु क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? तो अधात्विक गुण बढ़ रहा है तो ऋणात्मकता भी बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ता है। ये तो ऐसे निकल गया ना, निकल जाएगा और निकलेगा। अब देखते हैं आयनन ऊर्जा। क्या देखते हैं? आयनन ऊर्जा क्या होता है? मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा यानी विभव, एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। मिट गया। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तुमको देखने पे क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन से बंधुता करो यानी दोस्ती करो। क्या करो? अरे इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करो। इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कैसे करेंगे? उसको भगा के कि उसको बुला के, अरे बुला के यानी ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जो तुमको एनर्जी खत्म होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे एक किताब उठाने में कुछ एनर्जी लगा, 2 किताब उठाने में कितना लगेगा, 3 किताब उठाने में कितना लगेगा, तो एनर्जी लग रहा है ना। सिलेंडर उठाएगा तो उसमें भी ऊर्जा लगता है, एलपीजी सिलेंडर ना होता है तो ऊर्जा लगता है। ये होता है क्या? यहाँ पर बोल रहे इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना, और दोस्ती करने में तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा ना। अरे तो क्या होता है? दोस्ती करने में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितना एनर्जी लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो देखो यहाँ पर बोले दोस्ती करना, या क्या करना है? यहाँ पर हो गया पैचअप। क्या हो गया? और यहाँ होगा ब्रेकअप, यानी एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने में, बोलेंगे ले दोस्ती तुम्हारा खत्म, यानी 31 हो गया। क्या हो गया? यानी एक इलेक्ट्रॉन को अंतिम कक्षा से बाहर निकालने में जितना ऊर्जा लगेगा उससे बोलेंगे क्या? आयनन ऊर्जा या विभव। समझ आ गया? ग्रहण करने में इलेक्ट्रॉन बंधुता, ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता 31 यानी ब्रेकअप। तो क्या? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अब तुम्हें बताना है, तुम अपने से इसको मिटा रहा है, तुम अपने फटाफट बताओ जल्दी। अब बता तुम लोग, यहाँ बताओ, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आयनन ऊर्जा मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा। बता, कमजोर पकड़ कहाँ है? यहाँ बताते हैं कक्षा होता है, यहाँ पर कितना होता है? दूसरा आवर्त में 2 कक्षा, तीसरा आवर्त में 3 कक्षा, चौथा आवर्त में 4 कक्षा, 5वां आवर्त में 5 कक्षा, कितना होता है? 5 कक्षा, छठा आवर्त में 6 कक्षा, कितना होता है? और 7वां आवर्त में 7 कक्षा, कितना होता है? 7 कक्षा होता है। अब अगला बता, यहाँ पर बैठल है बीचाम प्रोटॉन, क्या बैठल है? बीचाम बैठल है प्रोटॉन, कौन बैठल है? अब प्रोटॉन बोलता है इलेक्ट्रॉन खबरदार ना भागियो, यानी प्रोटॉन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। तो प्लस जो होता है वो माइनस को बुलाता है कि भागना ना है, भागना। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो तुम पकड़ने लगेगा, नजदीक है। लेकिन यहाँ से हम किसी को निकालेंगे, यहाँ से प्रोटॉन बैठल है यहाँ, और निकालेंगे यहाँ से, प्रोटॉन को पता ना चलेगा, पगलवा निकल जाएगा, ना निकलेगा। अब तुम लोग को बताना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा या यहाँ से, ऊपर से कि नीचे से? तो सिंपल बात है, ऊपर से निकालेंगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन से हमको लड़ना पड़ेगा। प्रोटॉन बगल में बैठल है, पकड़ के उसको, अब प्रोटॉन से लड़ना पड़ेगा, जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना एनर्जी खत्म होगा। लेकिन यहाँ प्रोटॉन बैठल है बीचाम, और यहाँ से बोलेंगे आ जा इधर, आ जा, प्रोटॉन को पता ना चलेगा, पगलवा यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा। जैसे तुम स्कूल से भागता है, टीचर दूर में है, नहीं देख रहा है ना, 1 2 3, ठीक है ना? उसी प्रकार ये क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। तो बताओ, ऊर्जा यहाँ ज्यादा, यहाँ ऊर्जा कम लगा, तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा
घटता है, क्या होता है, घटता है। समझ आया, समझ आया रे। जब इधर घटता है तो इधर क्या होगा, बढ़ता है। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि पगलवा इधर जा रहा है तो क्या बताए थे, आकार छोटा होता है, बताए थे ना। आकार क्या होता है, कहाँ भाग गया, आकार क्या होता है, घटता है। और जब आकार घटेगा तो प्रोटोनमा के बगल में इलेक्ट्रॉनमा रहेगा। जैसे देखो यहाँ आकार ज्यादा हो गया, आकार क्या हो गया, तो यहाँ पर प्रोटॉन नहीं देख पाया, लेकिन आकार उधर जाएगा तो घट जाएगा। आकार जैसे घटेगा तो प्रोटॉन में टुकुर टुकुर देखते रहेगा, बगल में हम बैठा है, ठीक है ना। जहां भागने लगेगा दो थप्पड़ लगाएगा, यानी क्या होगा, तो आकार घट रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, आकार कहाँ भाग गया, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। तो आकार घट रहा है, इसलिए प्रोटॉन उसको कस के पकड़ के रखेगा, और कस के पकड़ के रखेगा यानी आयरन ऊर्जा बढ़ेगा, आयरन ऊर्जा बढ़ेगा। अब रहते इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बंद होता है मतलब क्या बताए थे, यहाँ ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में, यहाँ पर क्या बोले थे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितना ऊर्जा लगेगा उससे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता यानी दोस्ती करना, दोस्ती यानी ग्रहण करना, दोस्ती यानी करेला, ओ बेला कहाँ ध्यान, ग्रहण करना यानी दोस्ती करना। चलो यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन किसी से तुम कुछ लेगा तो ऊर्जा लगेगा ना, और ऊर्जा तुम्हें पैसे तुम्हारा मान लो लगेगा ना। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो तुम लोग, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है दोस्ती करना, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना। अब बताओ वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको कहेंगे तुम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कहेगा पगलवा के हम अपने भागा पर इतना दूर में आइए तो इलेक्ट्रॉन लियो, इलेक्ट्रॉन लेगा ये, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन तो यहाँ पर बैठल है। आज इलेक्ट्रॉन इसमें घुसना चाहेगा तो प्रोटॉन यहाँ से खींच पाएगा, उसको खींच पाएगा, क्योंकि जो यहाँ लास्ट में बैठा तो अपने भागे के फिराक में लगा है और निकल जा रहा है, कहाँ निकल जा रहा है। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ग्रहण करेगा नहीं, यानी लास्ट वाला में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, कम होता है। और ऊपर वाला बोलेंगे ले लेता है बगल में आज कुछ बोलेगा आज, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, क्योंकि प्रोटॉन एकदम बीचा में, प्रोटॉन क्या है, यानी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहाँ भाग गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी दोस्ती करना, दोस्ती करना क्या होगा, घटता है, क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। क्यों घटेगा, समझ आ गया, क्योंकि ये जो लास्ट में है ये सब है रेडियो सक्रिय पदार्थ, और रेडियो सक्रिय पदार्थ खुद बोलता है कि इलेक्ट्रॉन फेंकते रहता है, कोई मांग क्यों ना रहा है, ऐसे फेंक रहा है, इसको तुम जाएगा इलेक्ट्रॉन देने, दो थप्पड़ नहीं लगा देगा, यानी दोस्ती करेगा नहीं, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, धातु, और धातु की धातु ओ धातु, इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, ओ धातु। बताया यार सब है धातु, इधर सब कौन चीज है, ये तो अपने दानी है, और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान देता है ना, ये तो अपने दानी है, कौन चीज है, दानी है। लेकिन इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, अधातु। ये पगलवा बोलेगा एक हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दो, ले लेंगे आराम से, ले लेंगे आराम से, ले लेगा ना। तो इसको यहाँ ध्यान दो आप, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो फटाक से एनर्जी फटाक से लगाएगा, आगे कहेगा आ जाओ, एकदम बुला लेगा, फटाक से बुलाएगा ना। यानी इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, दोस्ती करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करने के लिए कौन ज्यादा इच्छा रखेगा, धातु या अधातु, अधातु। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। समझ आया तुम लोग को, क्या होता है, बढ़ता है, कोई दिक्कत है। अब देखते हैं अम्लता, बताओ तुम लोग, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। अरे गधी तो पता है, बोलेंगे तुम ले ना है तो कौन ची है, बोलेंगे गधा ना है तो कौन ची है, गधी है, गधी ना है तो कौन ची है, गधा है। अब अम्लीय ना है तो कौन ची है, धातु ना है तो धातु बोलेगा, लेके कि पहले बार में सही बोलना। तो धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, और धातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से धातु, ओ से अम्लीय, दो से धातु, दो से कुछ होना है क्षारीय, क्या बोलेंगे, तो से अधातु, ओ से अम्लीय, तो धातु का अम्लीय, तो धातु का क्षारीय। अब तुम्हें बता अधातु ज्यादा किधर मिल रहा है, इधर या इधर, अधातु ज्यादा मिल रहा है ये साइड, तो अम्लता ज्यादा किधर होगा, अरे इधर होगा, जिधर अधातु ज्यादा होगा ज्यादा अम्लीय, इधर धातु ज्यादा इधर ज्यादा क्षारीय। तो बता आवर्त में बाएं से दाएं जा रहा है तो कौन गुण बढ़ रहा है, अम्लता का या क्षारीयता का, अम्लता बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इधर क्या अधातु ज्यादा है, यानी अम्लता के गुण, अम्लता के गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, जब ये बढ़ता है तो वर्ग में ऊपर से नीचे आओ तो क्या होगा, घटता है। क्यों घटेगा, क्योंकि पहलवा धातु है,
ई तो मतलब इसके पास आकार छोटा है तो प्रोटॉन थोड़ा खींचेगा, लेकिन ई जो है इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारा तो फेंक रहा है। क्या कर रहा है? फेंक रहा है। इलेक्ट्रॉन करेगा, ग्रहण करेगा तब ना अम्लता गुण आएगा, ये तो फेंक रहा है। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? अम्लता गुण घटता है। क्या होता है? अब रहता है क्षारीयता। क्या रखते हैं? क्षारीयता मतलब धातु के ऑक्साइड क्षारीय और धातु ऑक्साइड अम्लीय। अब बता तुम लोग, जब हम वर्ग आवर्त में इधर से इधर जाएंगे आवर्त में इधर से इधर जाएंगे तो धातु ज्यादा मिलेगा क्या धातु ज्यादा मिलेगा? इधर तो धातु है, इधर मिलेगा अधातु। क्या मिलेगा? जब इधर धातु है तो धातु का क्षारीय क्या होता है? धातु होता है क्षारीय। क्या होता है? अब पगलवा जैसे से उधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? पहले मिलेगा क्या? पहले मिलेगा उपधातु, उसके बाद मिलेगा अधातु, यानी हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? तो क्षारीयता गुण बढ़ रहा है या घट रहा है? अरे बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, क्योंकि पहले क्षारीय था, अब क्या हो गया? अम्लीय, तो घट गया ना। यानी क्षारीयता गुण क्या होता है? तो क्षारीयता गुण घटता है, यहाँ घटता है लिख दिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं, इधर आवर्त में बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? आवर्त में जा रहे थे अभी हम। कहाँ जा रहे थे? सॉरी, सब बेटी गया, टिपा नहीं रहा है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या था? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता में देखे थे वर्ग में देखे थे, नीचे आने पर क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। सब बता दिया, अब समझाएंगे ना। और आयनन ऊर्जा देखे थे। आयनन ऊर्जा मतलब अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन देना। क्या हुआ था? घटता है। क्या हुआ था? घटता है। फिर देखे थे अम्लता। अम्लता बोले थे। क्या बोले थे? अम्लता। तो अब इसमें नहीं भरे थे, नहीं भरे थे। तो देखो, अम्लता गुण नीचे बताए थे, आएंगे तो क्या होता है? तो बताए थे घटता है। क्या होता है? भर चुके हैं, भर चुके थे ना। अब तो क्षारीयता। क्या रखते हैं? क्षारीयता। तो क्षारीयता में इधर सुधर गए तो क्या हुआ? घटा की बढ़ा? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। उधर गए तो खाली अम्ल मिल रहा है और धातु मिल रहा है, घटता है। क्या होता है? जब उधर घटता है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ता है, क्योंकि जिसमें धात्विक गुण ज्यादा होगा उस क्षारीय भी ज्यादा होगा। धात्विक गुण नीचे आने पर नहीं ज्यादा होता है। धात्विक गुण किधर 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 आने पर ज्यादा होता है? नीचे आने पर। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि नीचे में इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होता है। समझ तो लोग आया? तो ये वाला जो है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, रटना घर में जाके। क्या बोल रहा है? इसको घर में जाके रटेगा तो ऐसे मर जाएगा। इसको रटने वाला है। अगर आगे क्या रटेगा तो पागले हो जाएगा। कब घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, बगल बोला मारेगा चटाक सुना। मम्मी पापा आएगा दो चट लगेगा, बोले कौन चीज घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता कर रहा है? ये समझने वाला है। कौन चीज है? कौन चीज है? समझने वाला है। चार्ट देखो और समझते जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझते जाओ। इन्हें घर में बोलना हाँ ऊपर से नीचे घटता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, आग बाएं से दाएं घटता है बढ़ता है घटता। पागल हो गई गेम नहीं बोलेगा। ये समझने वाला है। क्या है? समझने वाला है। समझ जाओ और छाप लो, जल्दी छापो। कहाँ कहाँ चल गया? इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, अम्लता चलो यार ध्यान दो थोड़ा। अब थोड़ा ध्यान दो, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन है, याद रखना। चलो यार ध्यान दो थोड़ा, थोड़ा सा और बचा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यार ध्यान दो, थोड़ा सा और बचा है, देख ले। पूछेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है? तो याद रखना फ्लोरीन। किसका याद रखना? फ्लोरीन याद रखना। क्या रखना? फ्लोरीन। चूंकि हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इधर से इधर जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा, बोलेगा लास्ट में ई है तो इसका और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ज्यादा नहीं होगा क्योंकि सब कोरी है। बताया था निष्क्रिय है, यानी अक्रिय है, यानी नोबल गैस से क्रिया करबे करता है। क्रिया करबे किसका होगा? फ्लोरीन। किसका होगा? लेकिन फ्लोरीन का भी ना होगा, यहाँ अपवाद होता है क्लोरीन। क्या जाता है? क्लोरीन अपवाद है, इसलिए याद रखना। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे याद रखना, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होगा? तो क्लोरीन। किसका होगा? क्लोरीन का होगा। क्लोरीन का होगा। समझ आया? कैसे याद रखेंगे? तो देखो, बंधुता मतलब दोस्ती, बंधुता मतलब अरे बंधुता मतलब दोस्ती, तो दोस्ती करना है, करना से क्लोरीन, करना से दोस्ती करना है कि नहीं करना है? करना है, तो करना से
क्लोरीन। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन होता है? ऋणात्मकता यानी अरातु होगा। अरातु इधर है, इधर सबसे कौन है? फ्लोरीन। कौन है? आप बोलेगा ई है से, तो बताया थे सब कोरी है, बताया थे ना। निष्क्रिय है, क्रिया नहीं करता है, अक्रिय है यानी क्रिया नहीं करता है। तो सबसे इधर कौन हो गया? फ्लोरीन। क्या हो गया? फ्लोरीन। अब बोलेगा यह तो है, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो होता है, ऋणात्मकता नीचे आने पर घटता है, नीचे आने पर तो ऊपर में अधिक होगा। तो होगा सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक ऋणात्मकता। क्या बोल रहे हैं? ऋणात्मकता जो होगा, विरुद्ध ऋणात्मकता जो होगा वो होगा क्या? तो वो होगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। समझ आया रे? फ्लोरीन। फिर देखो यहाँ आयनन ऊर्जा, यहाँ पर क्या है? आयनन ऊर्जा देखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। दाएं जाने पर बढ़ता है, उधर जाने पर बढ़ेगा, और नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? तो उधर जाएंगे लेकिन नीचे नहीं आएंगे, तब ना सबसे अधिक होगा। यानी इधर जाएंगे तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा? फ्लोरीन। किसका होगा? फ्लोरीन का हो जाएगा। तो आयनन ऊर्जा भी सबसे अधिक किसका हो जाएगा? फ्लोरीन। किसका हो जाएगा? फ्लोरीन। लिख लेना यहाँ, फ्लोरीन का हो जाएगा। फ्लोरीन का हो जाएगा। चलो समझ आ गया होगा? आ गया समझ रहे? जिसको लिखना है लिख ले फटाफट।